गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे बेटे। जैसा कि इस वीक में हमारे यूटी है तो उस यूटी का मैं सिलेबस आपको बार बार रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि आप अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए। तो जैसा कि हमारी पहली जो कविता है बंद कमरे में अपाहिज, पाठ नमक, और जो दूसरा पाठ है पहलवान की ढोलक, ये तीन आपके यूटी में आएंगे, तीनों पाठ और कविता। तो आप अच्छी प्रकार से इनकी तैयारी कीजिए, पाठों को पढ़िए, क्योंकि इसमें वैकल्पिक प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न आपको ऑप्शन में मिलेंगे और उनका आंसर जो भी आपको ठीक लगता है वो करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पाठ पढ़ना है, रिवीजन कीजिए ये पाठ का, प्रश्नों को दोहराते रहिए। तो हम अभिव्यक्ति माध्यम में हम हमारी कविता कर रहे हैं कि कविता कैसे बनती है, ये हमारा पाठ चल रहा है। तो कुछ हम कर चुके थे, उसके आगे देखिए। अब वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती। आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग, कूंची, कैनवास, तो संगीत में स्वर, ताल, वाद्य आदि की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। कवि की एक कठिनाई यह भी होती है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर विशेष रचना होती है जो किसी विषय, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि एवं हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। वह अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय में संगठित करता है। इसके आगे देखिए, कविता की अनजान दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डेन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी शब्दों के साथ खेलना, ठीक है, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। इसी का एक उदाहरण से स्पष्ट किया है। कल्पना करें कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं। कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित हैं, अनजान हैं। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनके मेल जोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रखता है, कुछ इंटरनेट की तरह। इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान की दुनिया से जुड़ना है। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की ज़रूरत होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेती है। जैसे घो घो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ 90 पौ, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। ये जो आप छोटे बच्चे गाते हैं इन कविताओं को, आजकल आप देखते हो कि बस में भी कविताओं की कई लाइन को दोहराते रहते हैं ना, उसी प्रकार से ये कविताएं हमारी, ठीक है। आगे देखिए, और कि कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों के खेलने का सार्थक प्रयास किया। जैसे अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता, तो रघुवीर शाही के द्वारा है। और देखिए दूसरी कविता इसमें, वाह जी वाह हमको बुद्धि हुई निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही है। ये शमशेर बहादुर सिंह की लिखी गई कविता है, ठीक है। अब देखिए, ऊपर दिए काव्यांश में
कवि ने शब्दों और ध्वनियों के साथ खेलने का प्रयास किया। खेल खेल में किए गए इस सार्थक प्रयास के अर्थ में नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में जाता है जहाँ रिदम है, लय है और एक व्यवस्था है। यदि प्रकृति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठाक रखकर अर्थ में खेलना सिखा देती है, यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोचीराम की कुछ पंक्तियाँ लेते हैं कि चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चार कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। तो बेटे इसका आप रिवीजन कीजिए। साथ में मैं फिर कहता हूँ आप अपनी यूटी की भी तैयारी करते रहिए बेटे। हैव ए नाइस डे।